तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का सेट नंबर 1 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा बच्चों, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उत्तर के रूप में सही विकल्प को पहचान करना है। तो फर्स्ट का बच्चों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है, लिखा हुआ स्वतंत्रता के ठीक पश्चात भारत के नियोजित विकास के लिए निम्नलिखित में किसका गठन किया गया। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, योजना आयोग, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी में गिवन है। किस में गिवन बच्चों? बी में गिवन है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी ऐसी रियासत ने शुरू में भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, 4 थे, जिसमें ऑप्शन जो गिवन दिया हुआ क्या है? हैदराबाद है। क्या बच्चों? हैदराबाद। ये लोग क्या इजीली से मिल गया था और ये शुरुआती दौर में मिला नहीं था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से मिला था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विद्युत अधिनियम। क्या हो जाएगा? विद्युत अधिनियम, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी में गिवन है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख ले बच्चों, फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह सी है। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वह सी है। सेकेंड का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह बी है। थर्ड का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह भी बी है। और फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वह सी है। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है, सूची 1 और सूची को सही क्या करना है? मिलान करना है। आपको ध्यान रखना बच्चों, चारों तरफ से जो धरती से जो घिरा हुआ जो देश है, उस देश का नाम आपको ध्यान रखना नेपाल है। क्या नेपाल है? तो यहाँ पे सी में क्या आ रहा बच्चों? फोर्थ आ रहा। सी का क्या आ रहा? फोर्थ आ रहा। चेक करें तो सी में फोर्थ बच्चों एक ही ऑप्शन में गिवन है। किस ऑप्शन में गिवन है? वह सी ऑप्शन में गिवन है। तो 5th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, जो चारों तरफ से जो धरती से जो घिरा हुआ देश क्या है? नेपाल है। तो ऑप्शन सी का क्या आ रहा बच्चों? फोर्थ आ रहा। तो ऑप्शन सी में एक ही ऑप्शन में फोर्थ गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी में गिवन है। तो 5th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है, नीचे दिए गए 2 कथन को क्रमशः अभिकथन तथा कारण के रूप में अंकित किया गया। उत्तर के सही विकल्प को क्या करना है? चयन करना। अभिकथन में बच्चों गिवन है, भारत में चौथे आम चुनाव से पहले लोगों ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्नों की कमी तथा बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरुद्ध आंदोलन शुरू की थी। ऑप्शन जो अभिकथन बच्चों वह ट्रू है। आगे लिखा हुआ, मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट तथा गंभीर खाद्य संकट ने समस्या को पैदा की थी। ये भी क्या बच्चों? सही है। दोनों को एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, अभिकथन और कारण दोनों सही, और अभिकथन क्या है? कारण को सही व्याख्या कर रहा है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट बच्चों देख ले, क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है। 6 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह ए है। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है, निम्नलिखित में कौन सा विकासशील देश जनसंख्या के वृद्धि दर सफलतापूर्वक नियंत्रित करने वाला पहला देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्रीलंका, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी में गिवन है। तो 7th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है, भारत के योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया क्योंकि? इसका रीजन बताना है बच्चों। तो इसका रीजन हो जाएगा, यह विकास की नई चुनौतियां का सामना करने में क्या रह गया? अप्रासंगिक होता जा रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी में गिवन है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है, लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा गांधी और निम्नलिखित में किस के बीच क्या हुआ? तीव्र प्रतिस्पर्धा हुआ। तो ध्यान रखना बच्चों, मोरारजी देसाई कौन थे? इनके अगेंस्ट में, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में जो खड़े हुए थे उनका नाम है बच्चों मोरारजी देसाई, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ए में गिवन है। 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है, अभिकथन में गिवन है, वर्तमान में वैश्विक वातावरण गर्म होता जा रहा है। क्या स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है? और कारण में लिखा है, धरती के समताप मंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार क्या हो रही है? कमी हो रही है। भी क्या है?
स्टेटमेंट ट्रू है और एक दूसरे को क्या करा बच्चों एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 7th का जो करेक्ट आंसर है वह डी है, 8 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह बी है, 9 का जो करेक्ट आंसर 9th का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह ए है और 10th का जो करेक्ट आंसर वह भी क्या है ए है। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों गिवन है किस घटना में सोवियत संघ में साम्यवाद के अंत को चिन्हित किया था। इसका आंसर है सोवियत संघ का विघटन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। तो 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों गिवन है उस राज्य का नाम लिखिए जिसमें छत्तीसगढ़ को बनाया गया। तो आंसर हो जाएगा बच्चों मध्य प्रदेश से बनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। बाकी बच्चों क्वेश्चन को देख ले। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 11th का जो करेक्ट आंसर है वह सी है, 12th का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है। बाकी बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। अभी हम लोग क्या करें एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आपको कमेंट में बताना बच्चों आपको पेपर कैसा लगा और कितने आपके नंबर आ रहे हैं। इंग्लिश वाले बच्चों स्टूडेंट के लिए है, आप देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए बच्चों कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं, आपको पेपर कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों एक पैराग्राफ दिया है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया है। 24 के फर्स्ट पार्ट में गिवन है बच्चों 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के समय किस सिद्धांत का पालन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा जो धार्मिक बहुसंख्या के सिद्धांत है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी है। तो 24 का जो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है। 24 के सेकंड में लिखा हुआ स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों सरदार पटेल, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। 24 के 3 में लिखा स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश इंडिया में कितने देशी रियासत थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 565, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। 24 के 4th पार्ट में बच्चों गिवन है देशी रियासत के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। अंडरलाइन करो बच्चों कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़ के शासक ने स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनने का फैसला किया। कि ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों गलत है। वह जूनागढ़ के जो शासक था वो अलग देश क्या कर रहा था, खुद को सोच रहा था अलग देश रखेंगे, भारत में शामिल नहीं होंगे। तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों गलत स्टेटमेंट के बारे में क्या करना है बताना है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों 24 का 4th पार्ट का जो करेक्ट आंसर वह क्या है बी है। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों देख ले, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए जो 24 का जो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वह सी है, 24 का जो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह बी है और 24 का जो 3 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है और 24 का जो 4 पार्ट का जो करेक्ट आंसर वह बी है। 25 क्वेश्चन बच्चों मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ वह राज्य जहां DMS नमुंद्रीपाद द्वारा पहली गैर कांग्रेस सरकार का गठन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों केरल, जो कि यहाँ पे नीचे दिया गया बच्चों। केरल कहाँ नीचे है, जो कि बी में है। क्या बच्चों बी में। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बी और यहाँ पे राज्य का नाम पूछा तो क्या हो जाएगा केरल हो जाएगा। क्या बच्चों केरल हो जाएगा। और सेकेंड में जो क्वेश्चन पूछा बच्चों भारतीय जनसंघ जो संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राज्य से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जो कि यहाँ डी में गिवन है। पश्चिम बंगाल हो जाएगा बच्चों, जो कि क्या है डी में गिवन है। तो सेकंड में डी हो जाएगा और राज्य का नाम पूछेगा तो क्या है बच्चों पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे डी हो जाएगा और राज्य क्या बच्चों पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल भी बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है 25 का वह राज्य जिसका संबंध पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए और यहाँ पे लिखेंगे उत्तर प्रदेश। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों उत्तर प्रदेश, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कहाँ से थे बच्चों उत्तर प्रदेश से थे। 4th क्वेश्चन में लिखा हुआ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर से संबंधित। कौर आपको हमेशा ध्यान रखना बच्चों कहाँ लगता है पंजाब में। कहाँ है पंजाब में। तो अमृत कौर कहाँ से थे बच्चों पंजाब से थे। तो जो कि यहाँ पे सी में गिवन है। कहाँ पे गिवन बच्चों सी में। तो यहाँ सी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों पंजाब। आप टाइटल से भी पकड़ सकते थे। टाइटल जो कौर लगता है बच्चों पंजाब जो सरदार होते हैं उन्हीं में क्या लगता है कौर
लगते हैं। आप इसे भी पकड़ सकते हैं, बुक में डायरेक्ट अमृत कौर के बारे में बच्चों लिखा हुआ है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा यहाँ पे सी है मैप में, और यहाँ आंसर हो जाएगा राज्य में पंजाब हो जाएगा। अगर बच्चों मैप को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर वह बी है, और यहाँ पे जो राज्य है क्या, केरल है। क्या बच्चों, केरल है। और सेकंड में जो क्वेश्चन पूछा, सेकंड का जो करेक्ट आंसर बच्चों वहाँ पे डी है, और राज्य क्या है, वेस्ट बंगाल है। क्या बच्चों, वेस्ट बंगाल। और जो थर्ड है उसका आंसर बच्चों ए, यूपी उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे सी है चौथे आंसर का बच्चों, इसमें क्या है, पंजाब है। क्या है, पंजाब है। आप मैप को बच्चों देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों एक कार्टून गिवन है, और कार्टून से कुछ रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। पहला इसे लिखा हुआ, कार्टून में दिखाए गए 4 लोग का प्रतीक चिन्ह के आधार पर संबंधित संगठन को क्या करना, पहचानना, उसका नाम लिखना। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इवेनो। इवेनो जब चैप्टर आप निकालोगे तो पहले ही पेज में इस फिगर को क्या है, दिया हुआ है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इवेनो, और हिंदी में बोलेंगे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संघ। उसमें लिखा हो, कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति की पहचान कर उसका क्या करना, नाम लिखना। तो इसका हो जाएगा बच्चों कॉफी अन्नान। किनका नाम है, कॉफी अन्नान। और इसमें लिखा हुआ, इजराइल ने लेबनान पे आक्रमण क्यों किया। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जून 2006 के दौरान इजराइल ने लेबनान पे हमला किया क्योंकि उसका कहना था कि उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह पे नियंत्रण करने के लिए क्या है, जरूरी है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था, इजराइल ने लेबनान पे आक्रमण क्यों किया। इसका आंसर बच्चों यहाँ से यहाँ तक लिख रखा। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, इवेनो है। सेकेंड का जो करेक्ट आंसर बच्चों कॉफी अन्नान। थर्ड में बच्चों क्या कर सकते हैं, अब इवेनो चैप्टर जैसे निकालेंगे तो फर्स्ट पार्ट में इसका कार्टून में इसका क्या आंसर दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट बच्चों इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मार्क्स को जरूर शेयर करें, और कमेंट में बताना बच्चों कि आपको कितने नंबर आ रहा है, और इसके बाद बताना बच्चों पेपर आपको कैसा लगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।